जय जिनेन्द्र हरि ओम। श्री जीरावल्ला योग केंद्र, जीरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया, इस संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग वर्ग चलाए जा रहे हैं। आज के ऑनलाइन योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की द्रोण मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। सिर्फ सांसों को देखने का प्रयत्न, खूब ध्यान से, पूर्णतया खूब ध्यान से सांस को देखने की कोशिश। प्राण प्रेक्षा, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, श्वास प्रेक्षा, प्रत्येक सांस के साथ हो रही नाभि की मूवमेंट महसूस करेंगे। प्राणाकर्षण क्रिया, मन अपने आप शांत हो जाएगा, शरीर की स्थिरता का अनुभव होगा। कपालभाति करेंगे, 40 to 50 स्ट्रोक, रेचक, पूरक, शुर। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक, शरीर की स्थिरता, मन की शांत अवस्था और विचारों की शून्यता, तीनों का अनुभव करेंगे। तीन ओमकार पूरक, ओम। पूरक, ओम। शांत शांत। प्रार्थना। ओंकारं मदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः।
दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, शरणागति भाव, नमन मुद्रा। धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण। उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे। धीरे से आंख खोलेंगे। 15 दिन के गैप के बाद हम योगा के लिए मिल रहे हैं। आशा करता हूं कि 15 दिन आप सबने योगा घर पे किया होगा। चांसेस बहुत कम है क्योंकि हमारा संकल्प बल अब इतना ज्यादा नहीं है कि हम अपने आप कर सके। इसके लिए हमें किसी न किसी के इंस्ट्रक्शन की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे हमारे स्टेप्स बढ़ते हैं, हमारा काल बढ़ता है, समय बढ़ता है, हमें और सूक्ष्म जाना है। अगर लोहे की बात करूं तो लोहे का खंबा, आयरन रोड, उसकी इतनी वैल्यू नहीं होती, बहुत बड़ा होता है। लोहे का खंबा बहुत बड़ा होता है लेकिन उसकी इतनी वैल्यू नहीं होती। अगर उसमें से बहुत छोटा स्क्रू बना दिया जाए तो स्क्रू की वैल्यू खंबे से ज्यादा होती है। कद छोटा हो गया लेकिन वैल्यू बढ़ जाती है। अगर उसी में से स्टील बना दिया गया तो उसकी वैल्यू और बढ़ जाती है। मानो उस स्टील की सुई बना दी गई, उसकी वैल्यू और बढ़ जाती है। उसमें से एक छोटी सी चिप्स बना दी गई और वैल्यू बढ़ जाती है। बड़ा कट छोटा छोटा हो रहा है फिर भी वैल्यू बहुत बड़ी हो रही है। इस तरह जब भी हम योग साधना करते हैं, अगर हम एकाग्र होंगे और भीतर जाएंगे और भीतर जाएंगे, जितने भी शरीर के लेयर है उन लेयर पे अनुभव करने का प्रयत्न करेंगे तो योगा का फायदा बहुत बढ़ जाएगा, क्रियाएं कम हो जाएगी, लेकिन सही मायने में हम योग के जो आदर्श है वहां तक जा पाएंगे। तो ट्राई टू बी फोकस, जितना हो सके उतना ही कीजिए, खूब मन लगा के कीजिए, मन को क्रिया में ही रखे और प्रत्येक क्षण अपना अनुभव बढ़ाइए। क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, कहां पे हो रहा है, कैसा हो रहा है इत्यादि। शुरुआत करते पैर को फैला दीजिए। सूक्ष्म क्रिया से आंखें बंद ही रखेंगे। खूब ध्यान से शरीर पे, मन पे, चित्त पे अनुभव कीजिए। शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। उल्टे राउंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दोनों पैरों में डिस्टेंस, हल्का सा पैरों में बदलाव। पैर हिलाइए, शेक कीजिए, आंखें बंद करते रहिए। आंखें बंद। पैर के अंगूठे से थाई जॉइंट्स तक इतने हिस्से में क्या हो रहा है उसे महसूस करें। विश्रांति। दोनों पैर जोड़ दीजिए, जमीन की ओर दबाइए और दबाइए और दबाइए। पूरे पैर में खिंचाव का अनुभव और दबाइए, दबा के रखिए, दबा के रखिए। प्रत्येक क्षण हमारी मूवमेंट चेंज होती है, अनुभव का स्तर भी चेंज होता है, जगह भी चेंज होती है। इतना माइंड को फ्लेक्सिबल बनाइए, प्रत्येक क्षण नया नया अनुभव ले सके। दबाइए और दबाइए। रिवर्स, पेट की ओर खींचिए, खूब खींचिए। और खींचिए और खींचिए। विश्रांति। जाने अनजाने में हमारी सांस फूल जाती है, उसे अगेन नॉर्मल करेंगे। बैठक स्थिति में साइकिलिंग करेंगे। शुरू कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। उल्टे राउंड। 1 2 3
4 5 6 7 8। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8। उल्टा 1 2 3 4 5 6 7 8। आंखें बंद। देखिए शरीर में सक्रियता बढ़ गई है। पूरे शरीर में कंपनों को, सूक्ष्म कंपन को आप महसूस कर पाएंगे। विधिवत वज्रासन में आएंगे। अगर आप वज्रासन में नहीं बैठ सकते तो सुखासन में बैठिए। सिर्फ एक शर्त है, रीढ़ की हड्डी सीधी हो। एक पैर को फोल्ड करेंगे, दूसरे पैर को फोल्ड करेंगे, वज्रासन। आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। आगे बढ़ेंगे, शोल्डर रोटेशन। एक ही शर्त है, अवेयरनेस को बढ़ाइए। क्वांटिटी कद घटेगा, वैल्यू बढ़ेगी। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया। शुरू करेंगे, स्टार्ट। सांस के साथ उल्टे राउंड। विश्रांति, आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। ब्रह्म मुद्रा। नेक्स्ट क्रिया, गर्दन की सारी क्रियाएं करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है। थायराइड ग्रंथि सक्रिय होगी, क्रेनियल नर्व की क्षमता बढ़ेगी, ब्रेन को मिलने वाली प्राण की शक्ति बहुत बढ़ जाएगी, मन शांत रहेगा, सक्रिय रहेगा, तनाव मुक्त रह पाएगा। चलो करते। लेफ्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट, राइट, आंखें बंद, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, मध्य में ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, मध्य में। साइड में कान क्यों ले जाइए, दबाव, तनाव, खिंचाव महसूस कीजिए। दूसरी ओर खूब ध्यान से क्या हो रहा है, कहां पे हो रहा है। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, मध्य में। दत्त मुद्रा। 1 2 3 4 5 6 7 8। आप करेंगे ब्रह्म मुद्रा। शुरू कीजिए। 1 2 3 4 5। उल्टे राउंड। 1 2 3 4 5। ये क्रिया डेली करनी है।
जब भी आप आसन करने बैठते हो, नमन मुद्रा, ब्रह्म मुद्रा, ये सब कुछ डेली करना है। आगे बढ़ते, नमन मुद्रा पार्ट 3। हाथ को इंटरलॉक कीजिए, एग्जैक्टली स्टमक पे रखिए, कोनी टाइट, पूरा जितना आगे झुक सकते हैं। कपाल को जमीन पे लगाइए। पेट पे दबाव को महसूस कीजिए। पेट पे जो स्टमक पे प्रेशर आ रहा है उसे महसूस करें। सांस को नियंत्रित करें, सांस को नियमित करें। शरीर में हो रहे बदलाव का अनुभव करें। खो जाइए, जितने डीप जाएंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। कोनी टाइट, सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। सी मुद्रा करेंगे। अगेन गले के लिए, पूरे चेहरे के लिए। गले से ऊपर जो हमारा हिस्सा है शरीर का, जिसे मस्तिष्क भी कहते हैं, हम ब्रेन भी कहते हैं, चेहरा भी कहते हैं, उसके लिए जीभ को बाहर निकाल के खींचना है। सिर्फ जीभ को ही खींचना है और खींचते खींचते सिर्फ खिंचाव का अनुभव करना है। 3 बातें, जीभ को खींचेंगे, पूरे शरीर को भूल जाएंगे, हम शरीर से डिटैच हो गए। फिर सिर्फ जीभ को ही खींचा हुआ महसूस करेंगे, चेहरे से डिटैच हो गए, और सिर्फ खिंचाव का अनुभव, जीभ से डिटैच हो गए। 3 लेवल है। जीभ को बाहर निकालिए, सिर्फ जीभ को ही खींचना है, नाक से सांस लेनी है और ये पूरे अभ्यास का अनुभव लेना है। आंखें बंद। पूरे शरीर में तनाव महसूस कर पाएंगे, खिंचाव महसूस कर पाएंगे। विश्रांति। आगे बढ़ते हैं बैठक स्थिति में, पर्वतासन। जैसे जीभ को बाहर खींचा हमने, वैसे हाथ को ऊपर खींचना है। धीरे धीरे उठाइए हाथ को, उठाइए, धीरे 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 उठाइए हाथ को और ऊपर खींचिए, इंटरलॉक कीजिए, खींचिए और खींचिए और खींचिए, कान के पीछे और खींचिए और खींचिए और खींचिए और खींचिए। सिर्फ हाथ को खींचना है, शरीर को भूल जाइए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, आंखें बंद, पूरा शरीर खींचा हुआ महसूस करेंगे। बंद आंखों से शरीर के कौन कौन से हिस्से में खिंचाव का अनुभव हो रहा है उसे खूब ध्यान से महसूस कीजिए। हाथ कोनी, शोल्डर नहीं। अब आपको पीठ में खिंचाव महसूस होगा। पीठ में खींचा और खींचिए और खींचिए और खींचिए। सांसें नॉर्मल, दृष्टा बन जाइए। धीरे से स्लोली 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 नीचे आएंगे। वज्रासन में विश्राम। शशांक आसन करेंगे, दोनों घुटनों में डिस्टेंस। जितना आगे झुक सके, सीट नहीं उठानी। कोशिश कीजिए हमारी बैक स्पाइन अंतर्वक्रीय हो जाए, भीतर दीजिए। दोनों हाथ को आगे खींचिए और आगे और आगे और आगे, जितने खींच सकते और आगे और आगे। कपाल को टेक दीजिए। कांस्टेंट खिंचाव हो, खिंचाव को चालू रखें।
और चालू रखिए, खिंचाव को चालू रखिए, चालू रखिए। दृष्टा बनिए, क्या महसूस हो रहा है उसे दृष्टा बन के महसूस की। जैसे आप किसी वस्तु का अनुभव कर रहे हो, अपने शरीर से दूर हो जाइए। धीरे से पैर को वहीं फैला देंगे। मकरासन में विश्राम। अपने आप शरीर हल्का हो जाएगा। आप प्रत्येक क्षण को महसूस कर पाएंगे। योगा यही है, ज्यादा उछलना कूदना योगा नहीं है। प्रत्येक क्षण हो रहे बदलाव का अनुभव करना योगा का मूल सिद्धांत है। भुजंगासन करेंगे 60 काउंट तक, डटे रहना है, वेरी इफेक्टिव। हाथ नजदीक दोनों, उठाइए शरीर को और ऊपर और ऊपर, कोहनी थोड़ी बेन, मस्तिष्क ऊपर, गले में खिंचाव, पूरे शरीर की स्थिति का अनुभव। दोनों पैर जुड़े हुए, नाभि तक का शरीर जमीन से लिपटा हुआ, मस्तिष्क पीछे, गले में खिंचाव, गर्दन में दबाव, स्थिरता, सांसें नॉर्मल। काउंट स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और पीछे 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60। विश्रांति। आंखें बंद, शरीर में हुए बदलाव को महसूस करें। भुजंगासन रोलिंग करेंगे। किस तरह होता है? जैसे हमारा शरीर उठेगा पूरक करेंगे, शरीर नीचे आएगा, पैर उठेंगे तब रेचक करेंगे। यानी महत्व हम सांस को देंगे। शरीर की मूवमेंट के साथ सांस की मूवमेंट होनी चाहिए। स्लोली स्लोली शुरू करेंगे, अपने आप रिदम प्राप्त होगा। अगर हाथों में दर्द होता है, थक जाते हैं तो छोड़ देंगे, वरना कंटिन्यू रखें। फैट कम होती है, अधूरी सांस ज़्यादा फूलती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक हो जाता है और शरीर बहुत लचीला बनता है। बहुत सारे फायदे हैं और हम अनुभव को बनाए रखेंगे। याद रखिए, हमें क्वांटिटी नहीं क्वालिटी योगा करना है। योगेन आत्मदर्शनम, ये योग का अंतिम लक्ष्य है। हमें उसे टारगेट करके करना है। चलो रोलिंग, भुजंगासन रोलिंग सांस के साथ। दोनों हाथ नजदीक, पूरक, आधा पार्ट। सांस को निकालना है, पैर को उठाना है। बार बार करेंगे, अभी यथाशक्ति कीजिए।
विश्रांति। सिर्फ सांसों पे ध्यान, सिर्फ सांस पे ध्यान। आखिरी आसन धनुरासन। जैसे मैंने शरीर के लेयर्स की बात की कि शरीर के बहुत सारे लेयर्स से हमें उस लेवल तक अनुभव को ले जाना है, तो सबसे पहले लेयर को कैसे जानेंगे? जब हम धनुरासन में स्थित होंगे, स्थिरता बढ़ेगी, तब हमारे शरीर के डिफरेंट लेयर को हम जान पाएंगे। तो सबसे पहले धनुरासन करते हैं, शरीर के लेयर को जानते हैं, फिर पुनः रोलिंग करेंगे, ताकि और अभी जो दबाव आया उससे दुगुना दबाव आता है। किसमें? धनुरासन में। पहले धनुरासन, फिर धनुरासन रोलिंग। यह आज का अंतिम आसन होगा, फिर प्राणायाम करेंगे। पीछे से पैर को फोल्ड करेंगे, खूंटी पकड़ लेंगे, पैर को उठाइए पीछे, आंखें बंद, आंखें बंद, स्थिर हो जाइए, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। पहला लेयर हमारे शरीर की स्किन, चमड़ी। दूसरा लेयर भीतर रहे ऑर्गेन। तीसरा सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्तवाहिनियां। चौथा प्राणवाहिनियां। पांचवा अंतःस्रावी ग्रंथियां। छठा तेजस शरीर और सातवां लेयर कार्बन शरीर। काल्पनिक तौर से महसूस कीजिए हमारे शरीर के 7 लेयर को। हमें इन 7 लेयर तक अनुभव को ले जाना है, दृष्टा बनना है। दृष्टा बनेंगे तो ही समत्वम योग उच्चते, उस बात को समझ पाएंगे। रोलिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 साइडवर्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से एक साइड टर्न होके कुछ पल की विश्रांति ले लेंगे। आसन पूर्ण हुए, हम प्राणायाम की ओर आगे बढ़ेंगे। सिर्फ सांसों पे ध्यान। पूरे शरीर में प्राण शक्ति ज्यादा मात्रा में बहने लगती है, उसका अनुभव करें। शरीर हल्का फुल्का हो जाएगा, जीवंत हो जाएगा, सेंसिटिव हो जाएगा। आप पूरे शरीर को महसूस कर पाएंगे। सावधान, एक साइड टर्न होके बैठक स्थिति में आ जाएंगे। आप लेटे हुए हो, आप बैठक स्थिति में आ जाइए। बैठक स्थिति में आ जाएंगे। थोड़ा सा बटरफ्लाई कर लेंगे। अवेयरनेस के साथ आंखें बंद रखिए। आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी,
सिर्फ घुटनों की मूवमेंट। दोनों पैर के पंजे को पकड़ लेंगे, कपाल का स्पर्श करवाएंगे। 20 काउंट तक वहां रुकिए ताकि बैक में, पीठ में अच्छा सा खिंचाव हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। स्थान ग्रहण करें। आइडियल पद्मासन, अर्धपद्मासन, सुखासन, सादी पालखी, जिस भी आसन में बैठ सको। श्वसन मार्ग शुद्धि करेंगे। क्रमशः ही जाना है, हमें अक्रम नहीं होना है। क्रमशः जाएंगे तो हमारा शरीर इफेक्ट को ग्रास्प कर पाएगा। कैसे भी किया तो सब डिस्टर्ब हो जाएगा। श्वसन मार्ग शुद्धि। दूसरे नाक से पूरे शरीर में कंपन इफेक्ट। सावधान। कपालभाति शुरू करेंगे। एक नासिका से पहला राउंड 60 स्ट्रोक, तत्पश्चात शून्य हो जाना है। परिणाम क्या होता है उसे महसूस करना है। अगर महसूस नहीं होता तो महसूस करने की कोशिश करनी है। राइट बंद, लेफ्ट से रेचक, पूरक, शुरू। शून्य कुंभक, आंखें बंद। सहज कुंभक। बाएं शरीर में भीतर सक्रियता का अनुभव। बाकी आधा हिस्सा करेंगे। लेफ्ट बंद, राइट से रेचक, पूरक, 60। सहज कुंभक खो जाइए। सांसें अल्प हो जाएगी, मन शांत हो जाएगा, शरीर अपने आप स्थिर हो जाएगा। भीतर जाने का रास्ता मानो खुल गया। यह अनुभव होता ही है और करना ही है। सावधान। दोनों नासिका से पहला राउंड 100 तक जाना है। 100 के पश्चात सिर्फ सफेद रंग को देखने का प्रयत्न। आंखें बंद करेंगे, कल्पना शक्ति को उपयोग में लाइए।
कहां कहां आप सफेद रंग देख सकते हो, और 1 मिनट तक सिर्फ सफेद रंग को देखना है, ताकि हमारा गुस्सा, हमारा आवेश, फ्रस्ट्रेशन, मन की बढ़ी हुई चंचलता कम हो जाए, शांत हो जाए मन। सहज कपालभाति, प्रयत्न रहित कपालभाति। रेचक, पूरक, शुरू। सहज कुंभक, शरीर स्थिर, मन शांत, सांसें बंद, आंखों के समक्ष सिर्फ सफेद रंग को देखने का प्रयत्न, जिससे बर्फ से लदा हुआ पहाड़, दूध का सरोवर, फरकती ध्वजा, बार बार देखिए सिर्फ सफेद रंग। सावधान, दूसरा राउंड इसी तरह। तत्पश्चात लाल रंग को देखना है, भगवे रंग को देखना है, सैफरन कलर को देखना है। सहज कपालभाति अगेन 100। रेचक, पूरक, शुरू। सहज कुंभक में खो जाइए। आंखों के समक्ष सिर्फ भगवा रंग, उगते सूर्य का कलर अरुण रंग, भगवे वस्त्रधारी साधुओं का झुंड, केसुड़ा का फार्म, सैफरन कलर। बार बार देखिए, निरंतर देखिए, पूर्णता से देखिए।
सावधान, भगवे रंग से लोभ निकल जाएगा, जैसे सफेद रंग से गुस्सा जाएगा, इससे लोभ जाएगा। जो अटैचमेंट है, दिल मांगे मोर, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, ग्रीड कम हो जाती है। इन्हीं 4 चीज की वजह से हम तनावग्रस्त रहते हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ। एक कषाय कहते हैं, इससे खींच खींच के बाहर निकालना है। अगर वो एक बार निकल गए तो शांति, सुख भीतर बहुत पड़ा है, प्रतिपल उसका अनुभव कर पाएंगे। उसको निकाल देना है। भगवा रंग लोभ को निकाल देता है, ग्रिड को कम करता है। तीसरा राउंड, आकाश कलर, लाइट ब्लू, पारदर्शकता, रेचक, पूरक, शुरू। आंखें बंद। आकाशी कलर, नील रंगी आकाश, नीला कलर, ट्रांसपेरेंट कलर को देखने का प्रयत्न। अनंत आकाश, निरभ्र आकाश, नीला कलर। सावधान, दोनों हाथ का घर्षण करके बाहर आ जाएंगे। आकाश को देखने से वृत्तियां शांत होती है, भीतरी वृत्तियां शांत हो जाती है। माया और मान का नाश होता है, अहंकार का नाश होता है। इस तरह 3 रंग और 4 कषाय हम दूर कर सकते हैं। 5 मिनट अनुलोम विलोम करना है। अब ब्रेन की शुद्धि करनी है, मन को और शांत करना है, मन की प्राण शक्ति को बढ़ाना है। 5 मिनट अनुलोम विलोम नॉन स्टॉप, खूब ध्यान से मन लगा के। तीनों में से आप कोई भी एक प्रकार कर सकते हो। चलो शुरू करेंगे, अपने आप शुरू करेंगे। राइट बांध, लेफ्ट से रेचक, पूरा लेफ्ट बांध, राइट से अपने आप आगे बढ़ना है। राइट से पूरक, राइट बांध, लेफ्ट से अपने आप चालू रखे।
प्राणायाम पूर्ण करेंगे। बाईं नासिकाएं रेचक करके प्राणायाम पूर्ण करेंगे। कुछ पल के लिए आंखें बंद कीजिए, प्राण को महसूस कीजिए। अनुलोम विलोम करने से प्राण की गहराई बढ़ जाती है, प्राण का स्पष्ट अनुभव कर सकते हैं। तीन बार भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। 3 बार जीभ को डिफरेंट दिशा में यूज करेंगे। पहली बार जब भ्रामरी प्राणायाम करेंगे तब जीभ को तालू से स्पर्श करवाएंगे। हमारी जीभ सीधी अपर तालू को स्पर्श करेगी और वाइब्रेशन महसूस कीजिए मस्तिष्क एरिया में। भ्रामरी प्राणायाम है, मुंह बंद ही रहेगा, कान भी बंद रहेंगे। कान बंद कर देंगे, पूरक, जीभ ऊपर, दूसरा, जीभ को मध्य में कहीं भी टच नहीं करेंगे, जीभ को एग्जैक्टली मुंह के बीच में लटका के रखेंगे और भ्रामरी प्राणायाम। दूसरा, कान बंद, पूरक, तीसरा भ्रामरी प्राणायाम दंत पंक्ति जोड़ देंगे, दांतों को जोड़ देंगे इस तरह। मुंह बंद करेंगे, दांतों को जोड़ देंगे और वाइब्रेशन फील करेंगे। तीसरा भ्रामरी प्राणायाम, पूरक, अब चौथा भ्रामरी प्राणायाम तीनों साथ में करेंगे। इनिशियल पार्ट में तालू को स्पर्श करवाएंगे, फिर मध्य में लाएंगे, फिर दांत जोड़ेंगे। एक ही प्राणायाम में तीनों जीभ की अवस्थाएं, ताकि आपको फर्क महसूस हो। अपर पार्ट, मिडिल पार्ट, लोअर पार्ट, पूरे मस्तिष्क एरिया में वाइब्रेशंस पैदा होते हैं। चलो पूरक, तीनों पार्ट करेंगे। पूरक, नींद नहीं आती, बहुत परेशान है, विचार सताते, फ्रस्ट्रेशन है, टेंशन है, चिंता है, व्यग्रता है, कुछ सोचता नहीं, डिस्टर्बेंस है। भ्रामरी प्राणायाम कीजिए भिन्न भिन्न तरीकों से, अपने आप मन शांत होगा, मन की व्यग्रता कम हो जाएगी। नींद नहीं आती, नींद आने लगेगी, बिखरे हुए विचार शांत हो जाएंगे, मन शांत होगा। ओमकार करेंगे 5 बार ओमकार। प्रत्येक ओमकार नाभि से शुरू होकर मस्तिष्क से निकलता है। अ उ म 3 से ओमकार बनाए। जब अ का उच्चार होता है तब इस पेट के हिस्से में कंपन होता है, उ का उच्चार में छाती के हिस्से में, और म के उच्चार मस्तिष्क में। अ उ म ओम 5 बार करेंगे। नाभि से कंपन शुरू के मस्तिष्क से बाहर निकलेगा, उसे महसूस कीजिए।
पूरक पूरक शांत शांत शांत। दोनों हाथ का घर्षण चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे, धीरे से आंख खोलेंगे। ये हमारा तीसरा चरण है। पहला चरण किया हमने, फिर ब्रेक लिया था, फिर दूसरा चरण, फिर वापस ब्रेक हुआ, अब तीसरा चरण है। ये थर्ड बैच। अब ये दीपावली तक नॉन स्टॉप चलेगा। अब हम और गहराई में जाएंगे, आसन कम करेंगे लेकिन गहराई से करेंगे, अनुभव के स्तर को बढ़ाएंगे। आपको भी स्तर बढ़ाना है, प्रत्येक मोमेंट आप कुछ अनुभव कर सको, इतनी गहराई में जाके आसन कीजिए, तब जाके आपका सही फायदा होगा। खान पान का खूब ध्यान रखिए, जितनी भी इंस्ट्रक्शन है उससे फॉलो कीजिए और योगा का मजा उठाइए। आज का वर्ग यहीं खत्म होता है। कल सुबह वापस 6 बजे मिलेंगे। इसी तरह शांति पाठ करते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ का घर्षण चेहरे पे